सत श्री अकाल, राधे राधे सारे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल दोनों वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो काशी थी वो रुद्रा को तो संभाल रही थी, पर जब संभाल रही थी उसको मतलब ये अच्छा ही नहीं लग रहा था कि रुद्रा उसकी पास पास आ रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि रुद्रा जो थी वो अपनी हस्बैंड को शायद इमेजिन कर रही थी, क्योंकि उधर वो अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से प्यार से सुलाई थी। और ये सारे देख के काशी का तो दिल ही टूट जाता है। और अब चलते हैं आगे। तो इधर क्या हो रहा था, जो रुद्रा थी वो तो सोई हुई थी, उसकी बुखार वैसे ही मतलब बढ़ी हुई थी, कम होने का तो नाम ही नहीं था। जो काशी थी वो बस देखे जा रही थी रुद्रा को। और कुछ देर में जब सुबह हो जाती है और ऐसे मानो कि 8 बज जाते हैं, तो तब तक तो जिया जो थी वो भी उठ जाती है। और इधर काशी जिया को संभाले कि रुद्रा को संभाले, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। उसकी दिल एक टूटी हुई है और ऊपर से इधर जो रुद्रा थी वो बीमार है, और इधर जो जिया थी वो भी उसके पास है। तभी जो रुद्रा थी वो थोड़ी सी ना मतलब हिलने की कोशिश कर रही थी, या फिर मानो कि बुखार में उसकी जो है वो मतलब रो रही थी काइंड ऑफ। तभी जो काशी थी वो एकदम से रुद्रा के पास जाके बैठती है। जो रुद्रा थी वो मतलब तब तक रो ही रही थी। जो काशी थी वो उसकी सर को सहला रही थी, उसको हक कर रही थी, मतलब क्या पता नहीं करे कि इसकी बुखार ख़त्म हो जाए। जो रुद्रा थी वो इतना रो रही थी ना कि अब उसकी गले से आवाज़ भी निकल रही थी। जो काशी थी वो रुद्रा की फॉरहेड पे किस कर रही थी, उसको बार बार बोल रही थी कि मैं हूँ आपके पास, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर आ जाएंगे, अभी थोड़ा और देर, आप प्लीज़ रोइए मत, मैं हूँ आपके पास। और ये बोलते टाइम ना काशी के मानो दिल चीर के निकल रही थी, क्योंकि काशी ये सारी चीज़ बोल तो रही थी, पर उसको ये भी पता हो रहा था कि रुद्रा के लिए ये सारी चीज़ मायने नहीं रखते। रुद्रा ये समझ रही होगी कि वो उसकी फेवरेट पर्सन है, वो जिससे प्यार करती है वो है। जो काशी थी वो ये सोच के ही ना आगे की जो उसके लिए केयर थी वो ना बाहर निकाल पा रही थी, ना उसकी केयर को अपने दिल पे छुपा के रख पा रही थी। वो रुद्रा को पीछे से हक करती है, उसके हाथों को अपने हाथ पे ले रखती है और संभाल के रखती है, जैसे कि मानो उसको दर्द ना होए। और इधर जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर रो रही थी, थोड़ी देर अब फिर से नींद में चली जा रही थी। जब भी काशी छोड़ के उसको जा रही थी वो फिर से रोने लग गई थी। वो एक मुसीबत में ऐसे फंस गई थी ना, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना अपना दिल का सुन पा रही थी, ना रुद्रा को छोड़ के जा पा रही थी। इधर जो जिया थी वो खुद भी मतलब रुद्रा की बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी। जब जब काशी जा रही थी वो उसकी सर पे पट्टी रख रही थी। जो काशी थी वो पूरे घर की काम भी कर रही थी, इधर उसको भी देख रही थी। और तब तक थोड़ी और जब देर हो जाती है तो जो काशी थी वो फ़ोन लगाती है नीरजा को। वो नीरजा को फ़ोन लगाते बोलती कि नीरजा जी, इधर जो रुद्रा है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, कल रात को बुखार आया था, अब तक वो उतरा ही नहीं, मतलब ज़रा सा भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं है। क्या कोई डॉक्टर है आपकी नज़र में? मैं तो इधर का कुछ अभी तक नहीं जानती उधर इतने अच्छे से। जो नीरजा थी वो बोलती कि तुम टेंशन मत करो, मैं थोड़ी देर में डॉक्टर लेके आती हूँ, तुम खुद का भी ध्यान रखो और उनका भी। और ये बोल कर जो नीरजा थी वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो काशी थी वो जिया को नाश्ता करवा देती है और फिर से आके रुद्रा के पास बैठी रहती है। उसको मतलब 2-3 ब्लैंकेट से उसको ढका करा था, पर फिर भी बेचारी को इतना ज़्यादा मतलब ठंडी लग रही थी, इतना ज़्यादा वो कँपकँपा रही थी। और इन दोनों को मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि जो जिया थी वो बार-बार रूम से बाहर जा रही थी, एसी के नीचे बैठ के थोड़ी देर फिर से आ रही थी। और इधर हमारी काशी वो पूरी गर्मी में रुद्रा के पास बैठी हुई थी। और रुद्रा के पास बस बैठी नहीं हुई थी, वो ब्लैंकेट के अंदर थी, क्योंकि रुद्रा उसको छोड़ के जब भी जाती थी काशी, रुद्रा फिर से रोने लग जाती थी। ऐसा एक सिचुएशन था उनके घर पे। और इधर कुछ ही देर में जो नीरजा थी वो भी डॉक्टर लेके आ जाती है, और उसके साथ चांदनी एज ऑलवेज थी। जो चांदनी थी वो बोलती क्या हुआ इनको? जो रुद्रा थी वो बोलती कि ऐसा-ऐसा हुआ था और शूटिंग पे गए थे, आग से बचाने के चक्कर में ऐसा-ऐसा हो गया। क्योंकि डॉक्टर को भी बोलना था,
वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि हाँ शायद इसी वजह से इनकी ये तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है, बाकी तो और कुछ नहीं है। शायद थोड़ी बहुत ट्रॉमा हो चुकी है जिसके कारण जो बॉडी हीट है वो बढ़ी जा रही है। जो नीरजा थी वो बोलती कि पर डॉक्टर इसका तो कुछ इलाज होगा ना, क्या करा जा सकता है। जो डॉक्टर थे वो बोलते देखिए जितना बुखार है हम इनको ज़्यादा डोज की दवाई दे भी नहीं सकते, क्या पता रिएक्ट करे। तो अभी के लिए मेडिसिन ठीक है और इंजेक्शन मैंने पुश कर दिया है, अगर नहीं उतरता है तो इनको बस पानी की पट्टी देते रहना, बाकी देखते हैं, कल तक नहीं होती तो फिर एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और जब जब ये सारी चीज़ें काशी सुन रही थी उसकी मानो दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि रुद्रा को वो कितनी प्यार करती है, वी नो दैट। और अब तो समझ ही आ रहा था। और इधर जो नीरजा थी वो भी काशी को बोलती कि हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। चांदनी थी वो तो काशी को एक साइड से हक करके खड़ी हुई थी, वो जिया के साथ भी बात कर रही थी और जिया को चांदनी इतना ज़्यादा पसंद आ गई थी कि वो उसके साइड से हट ही नहीं रही थी। और इधर जो सारे लोग थे वो भी कुछ देर में चले जाते। जो रुद्रा थी वो लेटी हुई थी, सोई हुई थी और वही हमारी काशी उसके पास बैठी हुई थी। और इधर तो क्या हो रहा था, जब जब डॉक्टर इधर थे तब क्या हुआ था, जो काशी थी वो रुद्रा से थोड़ी तो दूर थी क्योंकि डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। रुद्रा उस टाइम पे भी रो रही थी। जो डॉक्टर थे वो पूछती कि रो क्यों रही है, मतलब कुछ बोला कि कोई सपना देख रही है ऐसा टाइप। जो काशी थी वो अब क्या बोले कि मैं जब जब इसको छोड़ के जा रही हूँ ये तब तब रो रही है। और वहाँ पर जो नीचे थी वो बोलती कि डॉक्टर शायद कोई सपना देख रहे होंगे। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि हाँ हाँ ध्यान रखो और क्या कर सकते हैं। और ये बोल के ये सारे लोग मतलब तब तक निकल चुके थे। जो काशी थी वो पूरा दिन इतने गर्मी में उस 3 ब्लैंकेट के नीचे रुद्रा के पास, एक तो रुद्रा इतनी हीट जनरेट कर रही थी, ऊपर से ये सारा चीज़ काशी की पसीने में लथपथ वाली हालत हो चुकी थी। बीच में जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर के लिए उठी भी थी, उसने मतलब वॉमिट किया और देन जो पूरे कपड़े थे उसने खराब भी कर डाला था। और जो काशी थी वो इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा हालत उसके सामने कभी नहीं आया था। जो काशी थी वो रुद्रा को साफ़ करवाने जाती है और साफ़ करवाते हुए ना उसको काइंड ऑफ नहला ही देती है, क्योंकि बुखार में अगर तुम नहला लोते हो तो तुम्हारा जो बॉडी हीट है वो थोड़ा सा कर करके कम हो जाता है। और इधर नहलाने के बाद एक और विडंबना आ चुकी थी। जो रुद्रा थी वो तो मतलब इन सारी चीज़ों में भी रो रही थी। जो काशी थी वो उसको बोल रही थी कि मैंने आपको ये ड्राई कर दिया है, कपड़े बदल लीजिए ना प्लीज़, क्या कर रही हो आप। जो रुद्रा थी वो काशी की यूँ ना चेस्ट पे अपना सर रख के उधर भी बैठी हुई थी, मतलब बाथरूम में। वहाँ पर जो काशी थी वो कुछ ना करते हुए वो ज़िया को बोलती ज़िया प्लीज़ कपड़े लेके आ दो, मैं तुम्हारे पीपो को मतलब कपड़े तो बदलवा दूँ, नहीं तो इनको और ज़्यादा बुखार चढ़ जाएगा। वहाँ पर जो नहलाते नहलाते हमारी रुद्रा थी वो और 2 बार उल्टी कर चुकी थी। उसको मतलब वो क्लीन करे वो अपनी वो और गंदा कर रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बहुत ही मुशक्क़त के बाद रुद्रा को उसकी ड्रेस चेंज करवाती है, उसके बाल पोंछ के उसको एकदम से नहाया धोया हुआ जो रुद्रा थी वो आके बेड पे सुला देती है। उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाने की कोशिश ही करती है कि हमारे रुद्रा खाएगी नहीं, उसको सूप खिलाने की भी कोशिश करती है पर वो भी नहीं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बार बार बस वही कि इधर मेरे पास बैठो, इधर मेरे पास बैठो, और ऊपर से उसके दोनों हाथ ज़ख्मी। मतलब काशी करे तो क्या करे। जो काशी मम्मी थी वो भी फ़ोन करती है, वो भी रुद्रा की ये सारी हालत देख के मतलब क्या बोले वो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस रुद्रा को और काशी को ध्यान रखने को बोलती है। और इधर जो ज़िया थी वो पूरे दिन इस रूम से उस रूम, इस रूम से उस रूम कर रही थी क्योंकि बेचारी को इतना ज़्यादा गर्मी ही लग रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि ज़िया तुम जाके रूम में सो जाओ, मैं तुम्हारे पीपो के पास हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। जो ज़िया थी वो बोलती कि पर आप रह पाओगे इधर अकेले। जो काशी थी वो बोलती मैं रह लूँगी बच्चा, तुम जाओ। और ये बोल के वो ज़िया को भेज देती है। जब बहुत रात हो रही थी रुद्रा मानो उस 3 ब्लैंकेट के नीचे भी कँपकँपा रही थी। मतलब सोच के देखो, एक तो इतनी गर्मी में एसी बंद,
ऊपर से इतनी गर्मी में रुद्र के साथ काशी सिमटी हुई थी और ऊपर से वो कपकपा ही रही है। जो काशी थी वो इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो हालत कितनी ही ख़राब होती होगी। वहाँ पर उसको सारा चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे थे। और तब तक जो नीरजा थी वो भी फ़ोन करती कि अब हालत कैसी है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि नीरजा जी पता नहीं ये तो और ज़्यादा कँपकपा रही है, इनको इतना बुखार है, इतना इनको क्यों ठंड लग रही है। जो नीरजा थी वो बोलती कि देखो अब कर क्या सकते हैं, अगर ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि पर तुम एक काम कर सकते हो, मतलब ये कैसे मैं बताऊँ, अगर वो तुम्हारी लगती कुछ तो मैं शायद ये एडवाइस दे पाती, पर अब कैसे दूँ। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती कि ऐसे क्या एडवाइस है जो तुम काशी को नहीं दे पा रही हो। जो चांदनी थी वो बोलती कि वो बॉडी हीट भी दे सकती है। वहाँ पर जो काशी थी वो ये सुन के खांसने लगती है, साथ ही साथ जो नीरजा थी वो भी खांसने लगती है। वो बोलती कि चांदनी बोल क्या रही हो, वो उसकी फ्रेंड है, ये थोड़ी सी अजीब नहीं हो जाएगी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि नीरजा जी मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। अगर तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हुई तो कल प्लीज़ हेल्प कर देना। और ये बोल के जो काशी थी वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो नीरजा थी वो चांदनी को बोलती कि पागल हो गई हो क्या बेबी तुम, ये कैसे करेगी। जो चांदनी थी वो बोलती करेगी करेगी, प्यार देखा नहीं है क्या उसके आंखों में, कर लेगी, अभी बस कल सुबह की इंतज़ार करो, बाकी आप मेरे पास आओ, समझी ना। इधर बहुत लेट हो चुका है, चलो हम भी सोते हैं। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती अच्छा तो मेरे को तो बुखार नहीं है पर बॉडी हीट मिल सकती है क्या बीबी जी। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि बहुत बहुत ही गंदा मजाक था, चलो लेटो इधर मेरे साथ, बॉडी हीट पीछे से आगे हक करो, सोना है मुझे, पूरा दिन कितनी काम करती रहती हूँ मैं। वहाँ पर जो नीचे थी वो बोलती कि हाँ तो काम करती क्यों हो, मेरे पास बैठी रहा करो, मुझसे प्यार से बात किया करो, मुझे प्यार से देखा करो, दैट्स इट। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि हाँ हाँ हो गया आपका, अभी आएंगी कि मैं चली जाऊँ इधर से। जो नीचे थी वो बोलती कि अरे आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये बोल के जो नीचे थी वो चली जाती है चांदनी के पास। और इधर से हम थोड़ा जाते हैं काशी के पास। इधर जो काशी थी वो चांदनी की बात सुन के थोड़ा सा कैसा सा फील कर रही थी, मतलब वो शाय फील कर रही थी और बार बार यही सोचे जा रही थी कि ये चांद भी ना कुछ क्या कुछ बोली जाती है, मतलब पागल है वो भी, मतलब नीरजा जी सही बोलती है, एक बच्ची भी आके लाई है वो बूढ़ी। और ये बोल के ना वो बस अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी और इधर हमारी रुद्रा की सर पे वो थोड़ा थोड़ा ना कर प्रेस कर रही थी, जैसे कि सर दर्द में हम करते ऐसा। और जो रुद्रा थी वो तो भाई नीरजा के साथ। और इधर जो रुद्रा थी वो कर क्या रही थी, एक तो उसके ऊपर 3 ब्लैंकेट काशी ने दे कर रखा था, उसको कभी कभी यू ना गर्मी भी लग रही थी, उसको ठंडी भी लग रही थी, वो कैसे से हरकतें कर रही थी, बार बार वो कंबल उठा के फेंक भी रही थी फिर ले भी रही थी, मतलब पैर बाहर निकाल रही थी, हाथ बाहर निकाल रही थी, कभी आके काशी से सिमटी जा रही थी, मतलब क्या कुछ वो कर रही थी। और जो काशी थी वो बस रुद्रा को देख के यही बोले जा रही थी हाँ ये अच्छा है इनका, मतलब मैं इधर गर्मी में मरी जा रही हूँ और इनको है देखो कितनी सुकून से लिटाया हुआ है, पर फिर भी नहीं चैन आ रही है, मतलब क्या करना चाहती है आप। जो रुद्रा थी वो वही चीज़ें कर रही थी, बार बार ब्लैंकेट फेंक रही थी, ले रही थी। जो काशी थी वो बोलती है उसको रुद्रा क्या कर रही है आप, कुछ चाहिए आपको, पानी पीना है, कुछ खिला दूँ आपको। जो रुद्रा थी वो काशी की आवाज़ सुनते ही ना वो थोड़ी सी अपनी आँखें खोल के काशी की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते ही ना वो एक सुंदर सी स्माइल पास करती है। काशी को उसकी स्माइल देख के ना इतना अच्छा लगता है कि मानो क्या पता नहीं वो देख ली हो। जो काशी थी वो उसकी तरफ थोड़ी देर देखती रहती है। जो रुद्रा थी वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए एकदम से काशी को आके उसकी कमर से पकड़ लेती है और काइंड ऑफ ना उसकी बोल सकते हो बेली पे अपनी सर रख के वो उधर ही सोई रहती है। और फिर कुछ देर बाद जो रुद्रा थी वो अपनी ब्लैंकेट को खींच रही थी और इधर जो काशी थी वो बोलती है लो इनका फिर से शुरू हो गया। जो रुद्रा थी वो क्या करती है काशी की मतलब
उसकी बेली पे तो वो सोई हुई थी, पर थोड़ा-थोड़ा करके ना उसके हाथ यूँ ना काशी की बेली पे चले ही जाते और उधर उसको थोड़ा-सा ना ठंडक सा महसूस होता है। वो उधर अपने हाथ को यूँ पकड़ के रखती है। जो काशी थी वो तो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और जब भी उसको ये वाला एहसास होता है ना, वो एकदम से रुद्रा की तरफ देखती है। जो काशी थी वो अपना हाथ उधर से बाहर निकालवाती है रुद्रा की और बोलती, क्या कर रही हो आप? जो रुद्रा थी वो बोलती कि बहुत ठंडा है तुम्हारा पेट। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा, आपको बुखार आई है, खुद की पिलो पे जाइए और सो जाइए और बार बार यूँ ब्लैंकेट को फेंको मत। और ये बोल के ना जो काशी थी वो उसको अपनी बेली से उतारती है और फिर से उसको ना यूँ दूर कर देती है, उसको अच्छे से ब्लैंकेट से रैप करके वो बैठ जाती है फिर से। और इधर जो रुद्रा थी वो क्या करती है, वो उठती है। उठ के ना मतलब बहुत ही तकलीफ हो रही थी उसको उठने में। वो उठती है, अपने हाथ जो दोनों हाथ उसने ज़ख्मी कर रखा हुआ था, उनसे ही ब्लैंकेट को हटाती है। काशी को एकदम से अपने पास खींचती है, उसको एकदम से हग करती है और एकदम से वो सो जाती है। और जो रुद्रा थी वो उसके हाथ ना एकदम से काशी की पूरे पेट में थे। उसका जो अच्छा वाला हाथ था वो। अब ये देख के काशी के तो पसीने छूट रहे थे। जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या हुआ? जो काशी थी वो बोलती कि आप क्या कर रही है, छोड़िए मुझे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। जो काशी थी वो एकदम से उसको डांटते बोलती कि तो ब्लैंकेट लो ना, 3 ब्लैंकेट दे के रखा है, ऐसे भी मैंने ऑफ कर दिया है तो आपको और क्या चाहिए? जो रुद्रा थी वो ना मतलब यू ना रोतलू टाइप उसका शक्ल हो चुका था और वो ना उसको छोड़ के फिर से वही साइड होके सो जाती है। मतलब बंदी बुखार है, इतनी तेज उसकी बुखार चढ़ी हुई है, फिर भी वो गुस्सा दिखा रही थी। और रुद्रा का ये वाला वाइब देख के ना काशी को पूरा हंसी आ जाती कि क्या था, ये क्या था। वहां पर जो काशी थी वो ये सोच सोच के हंसी जा रही थी। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर में ना उठती है। वो उठ के 2 ब्लैंकेट को यूँ साइड करके फेंकती है और फिर एक ब्लैंकेट लेती है और उसने ना एक यूँ ना नॉर्मल सा एक टी शर्ट पहना हुआ था, वो उसको उतारती है और एकदम से ना काशी की तरफ देखने लगती है। काशी तो रुद्रा को देख के मानो उसकी आँख, कान, गाल सारा कुछ यूँ लाल हुए जा रही थी। उसकी आँखें बड़े-बड़े हो चुके थे। जो रुद्रा थी वो जाते है काशी के पास और एकदम से ना काशी को हग करके वो सो जाती है। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा, क्या कर रही हो आप? छोड़िए मुझे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो एकदम से काशी के पास जाके सो जाती है। जो काशी थी वो अब क्या करे उसको समझ ही नहीं आ रहा था। और रुद्रा के हाथ वो फिर से काशी के बेली पे उधर वो रख के अच्छे से वो पकड़ के सो रही थी। जो काशी थी वो वैसे आधी रात तक जगी रहती है और जगी-जगी वो रुद्रा की फुल मूवमेंट जो है वो महसूस कर रही थी। रुद्रा क्या कर रही थी, उसके हाथ ना जहाँ पर रखे-रखे गरम हो रही थी, वो उधर-उधर से अपने हाथे हटा रही थी। मतलब उसके हाथ बोल सकते हो कि काशी की पूरी बॉडी पे यूँ चल रहे थे। जो काशी थी वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना ये जो टॉर्चर उसके साथ हो रही थी उसको सहन कर पा रही थी। वो उधर बस लेटी हुई थी। जो रुद्रा थी वो ऐसा करते-करते ना काशी की मानो कि पूरी जो उसने टी-शर्ट पहनी हुई थी उसको भी उतार देती है। और भोर रात में जो रुद्रा थी वो शांत होके जब सोती है, काशी को भी काइंड ऑफ वहाँ पर नींद आ जाती है। उधर सुबह हो चुके थे, जो रुद्रा थी वो पूरा का पूरा काशी के ऊपर चढ़ के सो रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो जब सुबह उठती है ना, उसके सामने काशी थी। इतनी सुंदर सा चेहरा, इतना सुंदर सा मुखड़ा और ये सुबह-सुबह तुमको दिखने को मिलता है, तुमको क्या लगेगा? हँसी आएगा, तुमको खुशी मिलेगा। रुद्रा को भी वही मिल रहा था। जो रुद्रा थी वो उसकी चेस्ट पे चढ़ के सो रही थी, मतलब पूरा काशी के ऊपर। जो काशी थी वो भी उसको हग के रखी हुई थी। जो रुद्रा थी वो भी काइंड ऑफ नेकेड ही थी, अपनी इनर वर्ड्स में थी। और जो काशी थी वो भी वैसी ही थी, बस क्या ही बोल सकते हैं। जो रुद्रा थी वो थोड़ा-सा अपनी सर को उठाते हुए काशी की चिक्स पे किस करती है और इतना ज़्यादा रुद्रा की तबीयत डल थी, उसकी चीज़ें इतनी लो थी कि वो एकदम से काशी के चेस्ट पे फिर से सर रख लेती है। वहाँ पर वो किस कर रही थी।
उसकी चेस्ट पे, उसकी नेक पे, मतलब पता नहीं वो क्यों ही ये सारी चीज़ें कर रही थी। क्या वो सही में घोर में थी, क्या थी, उसको पता नहीं चल रहा था। और उसकी थोड़ी-थोड़ी देर में यूँ किसेस करना काशी को भी ना नींद से जगा देती। और जब वो देखते हैं ना रुद्रा को यूँ हँसते हुए, उसकी भी फेस में हँसी आ जाती। अनजाने में वो भी रुद्रा की फॉरहेड पे किस कर डालती है और इतनी टाइटली उसको हग करती है, उसको ग्रैब करके फिर से उसकी चिक्स पे, उसकी फॉरहेड में किस करते हुए ना वो बोलती है गुड मॉर्निंग। जो रुद्रा थी वो बोलती है गुड मॉर्निंग। जो काशी थी वो एक सुंदर सी स्माइल देती, मतलब प्रॉपर जो कपल वाले वाइब है ना वो दोनों दे रहे थे। और तभी तभी जो काशी थी वो फिर से एक स्माइल करते हुए रुद्रा की फॉरहेड पे किस करते हुए वो बोल ही देती है आई लव यू। और ये सुनते ही ना थोड़ी देर बाद जो रुद्रा थी वो उससे दूर हट जाती है, एकदम से दूर हट के मुड़ के वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो और ये कपड़े किधर है मेरे। जो काशी थी वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। और उधर जो सिचुएशन था, मतलब रुद्रा अब भारी आवाज से बोल रही थी तुम क्या कर रही थी और तुम्हारे कपड़े किधर है, मेरे कपड़े किधर है। जो काशी थी वो बोलती कि क्या बोल रहे हो। जो रुद्रा थी वो बोलती सुनाई नहीं दे रही है, क्या बोल रही हूँ। और इधर काशी की हाथ जो है वो उसके माथे पे चली जाती कि क्या था ये। और गाइस तुम भी बताओ क्या था ये, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, आगे देखेंगे क्या होता है स्टोरी में। तब तक के लिए मेरे साथ रहना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है स्टोरी, ठीक है ना। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने प्यारों के साथ। और आज हम चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।